औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने कौम से तकरीर की और उस तकरीर में जो एक चीज पुरानी थी वो थी उनकी तकरीर। कैसे? क्योंकि जब से उन्होंने इक्तिदार संभाला है, जितनी बार कौम से खिताब किया गया, चाहे किसी जलसे में हो या फिर सरकारी चैनल के जरिए आवाम तक उनकी बात पहुंच रही हो, उन्होंने एक ही मुद्दा दोहराया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तानी एक पंजाबी फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि छड़ांगा नहीं मार दियांगा। यही तमाम तर सूरत हाल लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कल उन्होंने एक मुख्तलिफ बात की, मुझे पसंद आई। और मुख्तलिफ बात यह कि उन्होंने कहा कि मैं ऐवान में रहूं ना रहूं, मैं इक्तिदार में रहूं ना रहूं, मैं किसी सूरत इस डाकू और चोरों के लुटेरे लोगों को, जिन्होंने अवाम को लूटा है, जिन्होंने अवाम के हक पर डाका डाला है, इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख, बल्कि 75 साल तारीख में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा जिसने कौम से खिताब में बाकायदा ऑपोजिशन को इस बात की तड़ी लगाई हो कि मैं अवाम को बाहर निकाल सकता हूं और मैं निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर एक चीज जो मुसलसल सुबह से लेकर रात तक मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनी रही, और वो थी इलेक्शन कमीशन पर उठने वाली उंगलियां। एक मौजूदा एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर ही उंगलियां उठा देंगे तो इदारों को मुतनाजा करने के जो इल्जामात दूसरों पर डाले जा रहे हैं, वो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ उठती हुई दिखाई देंगी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान के हवाले से जारी की गई है, जो कि अलमिया अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं होगा। मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात बोली। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का यह मुद्दा है कि जहां पर उनकी अपनी जमात जीत जाए तो वहां पर इलेक्शन कमीशन का किरदार बिल्कुल मशकूक नहीं होता, और जहां पर कोई दूसरा जीत जाए वहां पर इलेक्शन कमीशन को खाली गद्दार और काफिर कहना रह जाता है, बाकी तो सभी कह दिया जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो वो तमाम जगहों पर है, और अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तब भी वो तमाम जगहों पर है। मतलब ये दोहरा रवैया अब तक समझ नहीं आया। इंतखाबात हो गए और अब कितना भी शोर मचा लिया जाए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब फातेह करार पाए हैं। आप, मैं, तमाम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें, बात समझ में आ जाएगी। सेनेट इंतखाबात में सिर्फ एक सीट ऐसी थी जिस पर अना का मसला बना हुआ था, और वो इस्लामाबाद की सीट थी जिस पर यूसुफ रजा गिलानी साहब और जनाब डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब मद्दे मुकाबिल थे। उस एक सीट को अना का मसला बनाया गया विफाकी हुकूमत और पीडीएम की जानिब से। बाकी तमाम सीटें अक्सरियती नशिस्तें लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में मौजूद है, लेकिन उस एक सीट के ऊपर इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है जैसे उस सीट के आने के बाद इक्तिदार के तमाम खाके जो हैं वो खोखले हो जाएंगे। आगे आने वाले वक्तों में यही चीजें मजीद सामने आएंगी। एतमाद का वोट, इतलात हैं मुसद्दिका, पीडीएम और ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है कि एतमाद के वोट के हवाले से जो इजलास मुनक्किद किया जाएगा कौमी असेंबली में, उसमें वो बाइकआउट करेंगे। और एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को इस नहज पर आखिर किसने पहुंचा दिया कि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने के दर पर आ चुका है? प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी मुत्तादिद सहाफियों और एंकर साहिबान ने निशानदही की, बाकायदा हलकों के नाम लिए कि इस हलके से लेकर और इस हलके तक तलाश कर लीजिए, आपको अपनी पार्टी के अंदर ही गद्दार मिल जाएंगे।
लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। मीडिया तो दुश्मन है, सहाफी तो जी लिफाफा सहाफी हैं। अरे जनाबे वाला लिफाफा सहाफी किसको बोल रहे थे? हलीम आदिल शेख साहब, शहबाज गिल साहब और फैसल वाडा साहब, जबकि खुद आपके अपने अरकीन पार्लियामेंट ही लिफाफे पकड़ पकड़ के साइड पे हो गए। अब या तो हलीम आदिल शेख साहब को बोलें कि वो अपने अल्फाज वापस लें, दिल आजारी हुई है उन लोगों की जो गैर जानिबदार सियासत करते हैं, या फिर मान लें कि जिस तरह आप लोगों की नजर में सहाफी लिफाफे ले रहे हैं तो सहाफियों की नजर में आपके अरकीन पार्लियामेंट लिफाफे इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है डॉक्टर मोहम्मद सफान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर तज्जियाकार बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ताहिर रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। ताहिर भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे ही करूंगा। कैसे देख रहे हैं सर इन सेनेट इंतखाबात के अंदर 18 नशिस्तें लेने के बाद भी इस तरह का सोख का समा है कि समझ नहीं आती? बेसिकली वो एक शेर है, उससे इब्तिदा करूंगा जी कि वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक। ये एक अजीब गेम हुआ है कि जिसकी फतह हुई है वो भी मात कह रहा है और जिसकी मात हुई है वो भी फतह समझ रहा है अपनी। बेसिकली मसला ये है, सबसे पहले तो मैं आपकी इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, एक पार्लियामेंट जिसमें एक सिलेक्टेड बैठा हुआ था जी, एक पार्लियामेंट जो वोट चोरी करके आई थी, एक पार्लियामेंट जिसमें बैठने के लिए लोग तैयार नहीं थे, एक पार्लियामेंट जिसमें कुछ अरसे पहले इस्तीफा दे रहे थे, एक पार्लियामेंट जिसमें कुछ अरसे पहले कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ। उसी पार्लियामेंट में इतना पुरजोश इलेक्शन, और दोनों साइड से सलाम है इन सियासतदानों को। ये पुरजोश है सर, मुझे तो मुतनाज़ा लग रहा है। मुतनाज़ा तो है, लेकिन दोनों साइड से एक सीट पे जिस तरह मुकाबला हुआ है जी जी, वो ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में भी ऐसा मुकाबला नहीं होता है, और एक ऐसा टेम्पो बना दिया गया, महसूस ये हो रहा था कि ये जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन बात ये, मैं ये समझता हूँ इसमें अपोजिशन ने गवर्नमेंट की थोड़ी मदद की है। इस इलेक्शन में उन्होंने इतना जोर लगाकर और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया थोड़ा सा। उसकी वजह ये देखें, इमरान खान साहब का क्या स्टांस है? उनका स्टांस ये है कि जी सीट बिकती है, उनका कहना ये है कि सियासतदान बिकते हैं, उनका कहना ये इलेक्शन बिकता है, उनका कहना ये करप्शन होती है। अगर ये मेरा एक एडवाइस है जो शायद मैं लेट दे रहा हूं क्योंकि मुझसे वो लोग पूछते नहीं, अगर पूछते तो मैं पहले दे देता। ठीक है, उनको चाहिए ये था अपोजिशन को इसको छोड़ देते, जिसको भी जाने जा रही थी सीट जाने देते, क्योंकि ये जो खरीद फरोख्त हुई, इस खरीद फरोख्त से आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम लेके चलते हैं। आप मुझे बताएं इससे फायदा किसको हुआ? इमरान खान का वो दावा कि पाकिस्तान में सीट बिकती है, सीट खरीदी जाती है, करप्शन होती है, तो उनके तो उस दावे को फायदा पहुंच गया ना। देखिए ये फायदा किसने पहुंचा, मुझे आप क्लियर कर दें ताहिर भाई, एक सवाल का जवाब दे देना मुझे। देखिए सही मानों में कुरान पाक में फरमान है अल्लाह ताला क्या कि जी रिश्वत देने वाला भी उतना ही जहन्नुमी है जितना लेने वाला। देने वाली अगर ऑपोजिशन है तो लेने वाले तो हुकूमती अरकान मौजूद है ना सर, तो सर उन पे तनकीद नहीं हो रही, तनकीद इन पर हो रही है, ये दोहरा रवैया है सर। देखें हुकूमत में आपको पता है कुछ लोग हुकूमत के हैं और कुछ लोग हुकूमत में आए हैं। अच्छा। तो जो लोग हुकूमत के हैं उन्होंने नहीं लिया, जो आए हैं वो तो हर जगह लेने आते हैं। ठीक है, आपके पास आते हैं तब भी उन्हें लेना होता है, जी जी। इनके पास आते हैं, उनका तो काम ही है ना। अच्छा। कि वो जहां जाते हैं वो पकड़ की कोशिश करते हैं, भटपकड़ कहते हैं इसको। जी जी। तो बात यह कि जिन्होंने लेना था वो पहले इनके पास आए थे। सबसे पहले तो जब वो लोग आए थे, कोई खरीदने के लिए तैयार बैठा है तो कोई बिकने के लिए भी तो तैयार बैठा है ना। नहीं ऐसा नहीं है। अगर मतलब ये कि जमीर है आपके पास, अगर आपके पास एक अच्छी जमीर से आवाज आ रही है भूरी पत्ती तो क्या करेंगे सर आप मुझे बात ये ना, देखिए जमीर तो बिका है ना। अच्छा। लेकिन बात ये कि सियासत में जो हमारे यहाँ जिसको हमारे कहते हैं ना डर्टी पॉलिटिक्स, जी जी, वो अब साबित हो गई है कि ये हो रही है डर्टी पॉलिटिक्स, और इसको कहीं ना कहीं अली खत्म होना है और इसको खत्म होना चाहिए। ठीक है। ये इस तरह ये ऐसे इस तरह का आपने कभी सेनेट के इलेक्शन में इतना देखा, कभी इतना जोश हुआ? सबसे अच्छी बात क्या है, आज वो लोग जो पैसे ले रहे हैं बेनकाब तो हो रहे हैं ना कम से कम। जी जी। वरना आप याद करें पिछले 15-20 साल पहले अगर जो सेनेट के इलेक्शंस होते थे उन्हें पता भी नहीं चलता था किसने लिया, किसने दिया, किसने कहा माल छुपा रखा है, ये तो पता ही नहीं चलता था। अच्छा। कम से कम अब पता तो चल रहा है जिसने लिया है, इसको दिया है, छुपा हुआ है, लेकिन खामोशी से पता चल जाता है किसने किससे लिया। लेकिन सर एक बात है ना, अब तक जो मामलात थे, चलें ठीक है, कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि सेनेट इंतखाबात में जो बिकेगा वो पकड़ा जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। सर
एतमाद के वोट की तरफ चलेगा, ये खान साहब का फैसला अपना है या गेट नंबर 4 से आया है? नहीं, देखिए एतमाद का फैसला जो है ना मजबूरी बन गया था। अच्छा, जो सिचुएशन हुई, जिस तरह का टेम्पो बनाया गया, जिस तरह से गिलानी साहब और हफीज शेख साहब का इलेक्शन जो है वो उसकी एक हाइप बनाई गई। तो जब गिलानी साहब जाहिर है जीत गए और हफीज शेख हार गए, तो ये प्रेशर आ गया, और ये प्रेशर की वजह से मेरा ख्याल इस वक्त गेट नंबर 4 जो है ना, वो मेरा अपना आइडिया है कि वो न्यूट्रल है। चले ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दो लोगों की लड़ाई में फायदा किसी तीसरे का हो जाता है, ये पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा देखने में आता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद सफान मलिक साहब पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब देखिए, पहली बात तो ये कि इदारों को मुतनाज़ा ना करो, इदारों के खिलाफ कोई बात ना करो, ये बातें खुद खान साहब करते रहे, और कल अवाम से खिताब के अंदर उन्होंने जो है वो खुद ही एक इदारे को मुतनाज़ा बना दिया, जिस पर आज उसको प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ गई। ये क्यों है सर कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली भाई, सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें और आपको वाज़े समझने की ज़रूरत है कि देखें आज हम किस पॉइंट पर आकर खड़े हैं कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार कहीं पर पैसा चला, नाजायज़ पैसा चला जी, और उसमें खरीदो फरोख्त हुई, तो हम तो सबसे पहले अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो हमारे आपके लिए ये है कि हम आने वाली नस्ल को क्या तैयार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें चीजें जो है ना ये ओवरनाइट नहीं होती, इट टेक्स टाइम। इस तरह की चीजें जो होती हैं इसमें बड़ा वक्त लगता है, तो उसके बाद नतीजा कोई प्रोड्यूस होता है। अब ये चीज जो खान साहब के साथ आज हुई, नो डाउट एक मिसहैप है, एक मिसरेबल सिचुएशन है, हम सब इस चीज को थॉरोली इस चीज को मानते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, पैसा चला नहीं चलना चाहिए था। लेकिन क्या इस चीज की बुनियाद इसी सेनेट इलेक्शन में डली? क्या ये चीजें माजी में नहीं होती रही? खुद जब खान साहब को इलेक्ट होना था तो क्या आप और मैं जी शऊर हैं, समझदार हैं, क्या ये चीजें माजी में नहीं हुई? बिल्कुल तो नहीं। हमें और आपको इस चीज को डेफिनेटली समझना है कि अगर हमें और आपको इस चीज को निगेट करना है, इस चीज को डिफाई करना है, इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है, तो हमें इस चीज की बुनियाद डालनी होगी। सही। अच्छा, इस चीज से बालातर रोके कि मेरी सियासी वाबस्तगी क्या है, वो मेरी सियासी वाबस्तगी क्या है। अगर जो खान साहब ने आज ये बात की कि वो चाहते थे कि भाई शो ऑफ हैंड्स के साथ इलेक्शन हो सेनेट का, हम बिल्कुल इस चीज को मानते हैं, ठीक है, ऑपोजिशन भी, पीडीएम भी इस चीज को मानते, बट द थिंग इज व्हाई टुडे ही शुड हैव सेड दिस थिंग बिफोर। ऐसे बहुत सारे मामला पहले आए, लेकिन क्योंकि वो खान साहब के बेनिफिट में नहीं थे तो वो बातें नहीं हुई। तो हमें और आपको इस चीज शो ऑफ हैंड्स के ऊपर डॉक्टर साहब आप कैसे कह सकते हैं, वो तो ये गैर आईनी इकदाम था। अच्छा, मैं देखें इसको आपको बहुत वाजे करूं कि देखें अगर कोर्ट की तरफ से इस चीज को, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस चीज को डेफिनेटली कहा जाता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी मामले के ऊपर दखल अंदाजी नहीं कर सकता ना सर। इसके लिए तो आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करना पड़ता। 26वीं आईनी तरमीम आई, ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया, खत्म हो गई। देखें अब देखें, इसको मैं आपको आसान कर देता हूं ना कि अब बात सारी नियतों की है। जब ये चीज पार्लियामेंट में आई तब सारी ऑपोजिशन भी दे ऑल वर रेडी फॉर दिस कि हाँ इसको करते, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो ही पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं अपने इंटरेस्ट, यानी कि जब क्योंकि मेरा काम आएगा तो ये काम होगा, तो जब इस वाली पॉलिसी से हम आगे निकलेंगे ना तो फिर मामला हल होंगे। आज ये हुआ है, इसके इफेक्टिव इमरान खान है, कल ये होगा इसके इफेक्टिव पीडीएम होगी, परसों कोई और होगी, तरसों कोई और होगी। तो पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो गैर जानिबदार पॉलिसीज हो, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसका अगर नुकसान मुझे आज है, डेफिनेटली हो जाए नुकसान, कोई मसला नहीं, लेकिन यार आने वाले वक्त में मेरी आने वाली नस्लों के लिए वो चीज जेन्युइन हो। सही। ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये इस तरह की सारी चीज में पैसा चले, हराम के लोग अपने पैसे निकाल के चलाएंगे, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट बेरेबल एट ऑल। चले ठीक है, ऑपोजिशन जमातों से पूछ लेने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाज़ी साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया दी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा बताना पसंद करेंगी कि आज हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि जितना पैसा आप लोगों ने सेनेट में एक सीट जीतने के लिए लगा दिया, इतना पैसा आपने सिंध और कराची की तरक्की के लिए लगा दिया होता तो आज हालात कुछ डिफरेंट होते। हमारे मेरा भाई बड़े बड़े दावे कर रहा है, ऐसा होता ऐसा होता, और सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। यही इसी किस्म की जो चीजें है ना, वो इनकी नाअहली है। इनकी नाअहलियों का सबूत यही है कि देखिए कोई भी कवानीन या कानून में तरमीम लाई जाती है तो उसमें सबसे बेहतरीन जगह है पार्लियामेंट, जिसको ये फरामोश करके और ये समझते हैं कि हम जो है ना उसमें बादशाह सलामत वाला रोल अदा करेंगे, तो वो हो नहीं सकता। और ये देखें 2.5 साल से जो आवाम का इन्होंने हाल किया हुआ था, जो आवाम का बुरकत निकाला हुआ था, इसी तरह जो इनके पार्लियामेंटेरियन थे वो भी परेशान थे और वो भी उस चीज से तंग थे इन लोगों से। और मैं समझती हूँ कि हमारा कैंडिडेट बहुत बेहतरीन कैंडिडेट था, और उसकी बिना पर जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने अगर वोट कास्ट किया, अगर इनको इतना ही शुबा और इतना ही शक था कि इन लोगों को बिकाऊ माल है, अगर इनके लोग माल है
मेरी गुजारिश है पीसीआर के अंदर कि दोबारा मुसरत नियाजी साहिबा को कॉल लगा ली जाए, क्योंकि लाइन में काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं ताहिर रिजवी साहब की जाने बढ़ूंगा। ताहिर जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी मेरी बहन मोहतरम है, मेरे लिए सेड समथिंग कि यार अगर ये उनके अपने एमएनएस परेशान थे और उसके बाद उनको जान छुड़ानी पड़ी। आई सिंपली एग्री विद हर फैक्ट, बट द थिंग इज कि अगर परेशानी पे जान छुड़ाना ही आसान है तो आज कराची की आवाम और सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी से परेशान है, तो अगर इसी तरह जान छुड़ाना इस वे आउट तो हम भी भाई तैयार है, कराची की आवाम भी तैयार है इनसे जान छुड़ाने। चले ठीक है, मैं इस पे भी जवाब ले लूंगा। ताहिर भाई मैं चाहूंगा सर क्लियर कर दें, क्योंकि अगर सही मानों में खरीदो फरोख्त सही थी तो फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब भी सही थे और अभी फिर गिलानी साहब भी सही है, और अगर गलत थी तो जहांगीर तरीन साहब भी गलत थे और आज गिलानी साहब भी गलत हैं। आपको नहीं लगता खान साहब मगाफात अमल का शिकार हो गए? देखिए हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि अभी मोहतरमा ने फरमाया कि जी लोगों ने साथ दिया। जी लोगों ने साथ नहीं दिया, वो तो वोट जाया हुए हैं। अच्छा, उन्होंने जाया किया वोट। अगर देखिए किसी की जमीर की आवाज उन्होंने सीखा ना, अली गिलानी साहब यही तो सिखा रहे थे। ये एग्जैक्टली बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने साथ नहीं दिया इनका। उन्होंने वोट जाया किया है। अगर साथ देना होता तो फिर ठीक है, फिर वो कहते कि जी हम बिल्कुल इमरान खान साहब की पॉलिसी से जो मुत्तफिक नहीं है और हम इसमें से जो है ना वो बिल्कुल या तो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, वो गए उन्होंने वोट जाया किया किसी इंटरेस्ट। और सबसे बड़ी इसमें जो मजेदार बात है सुनिएगा, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हमने पैसे नहीं दिए, हमने टिकट की ये पीएमएलएन का टिकट जो है ना उसने ये करिश्मा दिखाया। अच्छा। तो इसकी तो बात वही हो गई कि मैं किसी को कहूं कि कीमती टिकट है पीएमएलएन। मैं नहीं, सुनिए ना, मैं कहूं कि मैंने रिश्वत तो नहीं ली। अच्छा। लेकिन उसने मुझे एक लंदन में फ्लैट दे दिया। मैंने कहा मैं कसम खा सकता हूं मैंने कोई रुपया पाई पैसा नहीं लिया, फ्लैट ले लिया। देखिए रिश्वत, आपके ख्याल में रिश्वत सिर्फ वही होती है जो पैसे दी जाते हैं? नहीं सर, गाड़ियां दी जाती हैं। बिल्कुल रिश्वत किसी भी चीज की, रिश्वत सीट की भी हो सकती है कि किसी को सीट दे दी, किसी को वजारत दे दी। इवन रिश्वत इस जमरे में भी आती है, किसी से वादा कर लिया आप ये काम कर दें, जब हम आएंगे तो ये कर देंगे। सो यहां पर तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने ये सारा जो करिश्मा दिखाया ये पीएमएलएन के टिकट ने दिखाया। इसका मतलब है कि वाकई पैसा चला है, इसका मतलब है वाकई इस तरह की कमिटमेंट्स हुई हैं। और किसी भी किस्म की इस तरह की कमिटमेंट वो बिल्कुल वो करप्ट एंड फ्रॉडल प्रैक्टिस में आती है। चले ठीक है, मुसरत नियाजी साहिबा मैं चाहूंगा अपना जवाब मुकम्मल कर ले, फिर मैं अगला सवाल करता हूं आपसे। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता जी। अगर ये बात कर रहे हैं कि जी वोट फरोख्त हुए, तो सबसे करीबी शख्स जो है ना आफरीदी साहब है, ठीक है, खान साहब के, तो उन्होंने तो अपना जो उनका वोट था वो रिजेक्ट किया। तो इसका मतलब है कि रिजेक्ट हुआ और खरीदे हुए माल में से समझते ऐसे हैं, क्योंकि अगर तरीन साहब घास भर भर के लाते हैं तो वो तो जो है ना बहुत तब्दीली सरकार हो गई, क्योंकि इनकी एटीएम मशीन थी। और अगर पार्लियामेंटेरियन अपनी मर्जी से किसी को वोट देते हैं तो उन्हें ये बिकाऊ माल कहते हैं। मुझे इनका ये जो है ना नजरिया है और जो इनकी तब्दीली है वो मुझे समझ से बालातर है। मुझे क्या, मैं समझती हूँ 22 करोड़ आवाम इनकी बातों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इनका तो जब दिल से आता है वो यू टर्न ले लेते हैं। तो भाई ये तो खुद कहते थे, खान साहब ने कहा था कि हम इंशाल्लाह इनको 180 to 181 जैसा सरप्राइज देंगे, और अगर ये लोग जीत गए तो मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। तो असेंबली डिसॉल्व करे ना हिम्मत अपने आप में, क्यों करते हैं? और फिर उल्टी बातें करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे देती। इन लायनों को ये नहीं पता कि जो भी तरमीम होती है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके लिए ऑर्डर नहीं कर सकती थी। मतलब इन लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन अभी आप लोग मुतालिबा कर रहे हैं असेंबली डिसॉल्व करने की, लेकिन आप लोग तो जीते ही नहीं है। आप लोगों ने तो एक सीट निकाली है जिसपे अना का मसला बना हुआ था। जीती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सेनेट इंतखाबात। एक मिनट, मैं आपको बताऊं कि ये अना का मसला हमने नहीं बनाया था। अच्छा। ये अना का मसला इन्होंने बनाया था कि अगर यहाँ से ये लोग जीत जाते हैं तो हम जो है ना डिसॉल्व करेंगे। क्यों कहा इन्होंने, किस लिए कह दिया? और फिर इनके अपने लोग, हमने कभी नहीं कहा बिकाऊ माल, ये खुद कहते हैं ये लोग बिके हैं। हमने तो ऐसी कोई गलत हरकत की नहीं है पीपल्स पार्टी, और हम लोग सही मानों में। तो वो कहते हैं कि बिके, तो कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि खरीदने वाला भी कोई था। अगर खरीदने वाला कोई था तो वो इन्हीं में से कोई होगा। जिस तरह तो अली गिलानी साहब की जो वीडियो आई उसकी तरदीद कर रही हैं आप, जबकि वो खुद तस्दीक कर चुके हैं उस बात की। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किसी से कमिटमेंट की कि आप, देखिए वोट मांगना हर एक का अख्तियार है, हर एक का हक है। नहीं बिल्कुल, लेकिन वोट जाया करने के तरीके बताना किसी का हक नहीं है। दी क्यों नहीं हक? आप अगर वोट जाया करने के तरीके बताना, नहीं देखिए वोट जाया करने के नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर गलत जगह पे लगेगा तो वोट जाया होगा। और ये कौन सी बड़ी गलती है अगर उन्होंने कह दिया है तो। इसी तरह से आज मुझे बताया ना कि अफरीदी साहब जैसा सीनियर बंदा है, इनका
वोट उनका जाया हो रहा है। जाया नहीं किया उन लोगों ने, उन्हें पता था कि हम इनसे तंग है। जब इनसे तंग है लोग तो वो इसी तरह की हरकतें करेंगे। और फिर आप उस पर भी कह दें कि ये भी जरदारी साहब का किया जा रहा है, ये भी पीटीएम का किया जा रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए। चलें ठीक है, आप मेरे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सही मानों में कुछ लोगों ने ये बात की है कि जरदारी साहब का किया धरा बहुत कुछ है और उसमें हुकूमत का कोई रद्द अमल ऐसा सामने नहीं आया। अब एक दूसरे को कहते फिरो कि भाई आपको आराम आया, आपको आराम आया, तो ये कहना गलत होगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद सफान मलिक साहब मेरे साथ पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? अद्दी ने बड़ी खुल के बात की है और वो कह रही हैं कि जी सही मानों में ये नाअहल लोग थे, इनको पता ही नहीं था। शहरियार आफरीदी साहब जैसे सीनियर बंदे ने भी वोट जाया कर दिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बिल्कुल एक बेसिक इख्तिलाफ करूंगा ना जी जी, वो मैं ये करूंगा कि देखिए वो इस बात को कैसे इंडोर्स कर सकती हैं कि भाई अगर वोट जाया करे तो नॉट अ बिग डील। एक शख्स जो सुबह निकलता है, वोट डालता है, कुछ उम्मीदों के साथ, आस के साथ, एक हौसले के साथ वो एक अपनी वोटिंग कैंपेन करता है, वोट डालता है। क्या इसलिए डालता है कि यार उसके इलाके का जो भी नुमाइंदा होगा, जो एमपी होगा, वो एमएनए होगा, एंड ऑफ द डे जाके उसको वो जाया करे? तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि अदीस चीज को इंडोर्स करें कि भाई ये जो जाया कर रहे हैं ये सही है? इट इज नॉट क्लियर एट ऑल। ये बिल्कुल नामुनासिब, नाजायज बात है कि आप इस चीज की इंडोर्समेंट करें। पहली बात ये देखिए, मुसलसल तरदीद आ रही है ना। आप सफान पे ये भी तो देखें बॉस कि अगर मैं पीटीआई वालों से सवाल करूं वो कहते हैं नहीं जी हमारा बंदा नहीं बिका, मैं पीपल्स पार्टी वालों से सवाल करूं वो कहते हैं नहीं जी हमने खरीदा नहीं, तो फिर कहां से वोट पड़ गए सर? जमीर की आवाज पे वोट पड़ गए। मैं इसको आसान कर देता हूं। देखें, ये जो है ना, जो सेनेट इलेक्शन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें एक ग्रे एरिया है। मैं इस चीज को बिल्कुल इंडोर्समेंट करता हूं। एक ग्रे एरिया है, उस ग्रे एरिया में डेफिनेटली उनके अपने भी कुछ एमएनएस मौजूद थे, सही है, और उधर से खरीदार भी मौजूद थे। देखिए, जब बेचने वाला मौजूद था, खरीदार मौजूद था, एक सिचुएशन उनके पास थी, एक आना का मसला था कि इस्लामाबाद से सेनेटर किसको इलेक्ट करना, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आया, इन्होंने बेचा, उन्होंने खरीदा। तो ये एक गलत रिवायत, मैं जिस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, और मैं एक चीज इसमें अली भाई और ऐड करूंगा कि मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल जब भी कहीं भी जलसा करते हैं, खिताब करते बात, वो एक चीज को बहुत वाज़ेह सब तक पैगाम पहुंचाते हैं कि जब तक इंसान बाकिरदार नहीं है, हो नहीं सकता कि वो बाकमाल हो नहीं सकता कि वो किसी चीज में अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम पहुंचा सके। तो हमें और आपको इस चीज का फैसला करना है, अवाम ने इस चीज का फैसला करना है कि जिन लोगों को वोटों से इलेक्ट करना है हमने, अब उनका बाकिरदार होना प्री रिक्विजिट है, पहली शर्त है। अगर वो शख्स बाकिरदार है तो ही असेंबली में जाए, तो ही ऐवान में जाए, और अगर वो शख्स किरदार का खाली आपके सामने तो है। करेक्टर सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा सर ऐवान में जाने के लिए? ये भी बता देना। अली भाई इसको बहुत आसान कर देता हूं जी कि देखिए, आज हमारे 25 मुकदमात ना हो कोई सियासतदान ही नहीं बनता। ये अलमिया है ना, यही तो दिस इज द थिंग आई एम सेइंग कि यार यही तो अलमिया है ना कि ये तो अब इस चीज को निगेट कौन करेगा? इसका अब फैसला अवाम ने करना है, पब्लिक ने करना है कि यार उन लोगों को लाना है जिनका किरदार, जो ऐसे लोग हों जो यार जिनकी कोई हिस्ट्री इस तरह की ना हो कि लैंड ग्रैबिंग में। आज तो हम जितने भी एमपी एमएनए, मोस्ट ऑफ देम, आप नाम उठाकर देखें, उनकी हिस्ट्री उनके पड़ोसी से मालूम करें। कोई मुश्किल नहीं है किसी इंसान के बारे में मालूम करना। तो भाई वो लैंड ग्रैबिंग में था, वो कहीं एक्सटॉर्शन में नाम था, कहीं इसका नाम था। तो कैसे मुमकिन है कि जब बंदे ही जो बाकिरदार इलेक्ट नहीं करेंगे वो आगे जाके कुछ प्रोड्यूस कर? चले ठीक है, फिर आप अपने चेयरमैन साहब का जो ये स्टेटमेंट है उसके ऊपर बिल्कुल स्टैंड करते हैं ना? 100%। तो इसका मतलब है कि आगे जो मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात आएंगे, जितनी इस वक्त क़यादत बैठी हुई, किसी को टिकट नहीं मिलना सर? नहीं, देखिए मैं इसको आसान कर देता हूं। नहीं, किसी को टिकट मिलना नहीं चाहिए वैसे। मैं तो आसान कर देता हूं, माजी तो सबका दागदार है। मैं आसान कर देता हूं इसको। देखिए, इसकी सबसे पहले ये है कि अगर आप फर्दे वाहिद की किसी भी बात करें ना, जी, वो शख्स जो आज के दिन और आज से पहले हर तरीके से क्लैरिटी के साथ काम कर रहा है, और वो नहीं कर, आप मुझे नहीं पता कि मैं जिस क़यादत के साथ उठता बैठता हूं, मेरे चेयरमैन, मेरे वाइस चेयरमैन, थोड़ा सा माजी पढ़ा है आपने उसका? नहीं, जिस लीडरशिप के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हैं वहां पर आपने थोड़ा सा माजी पढ़ा है उनका कि उनका माजी क्या है? 100 टाइम्स यस। उनका माजी ये है कि उनकी कारकर्दगी से कराची 10 तरक्की याफ्ता शहरों में मुस्तफा कमाल साहब के ना, ये उनका आपने मुझसे पूछा माजी, मैंने ये उनका माजी मैं आपने कहा जिस लीडरशिप के साथ मैं उठता बैठता हूं, और आज उसका माजी दागदार नहीं है। और आज मैं इसको आप नाम लेते जाएं, मैं पेश करता जाऊंगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, फिर डेफिनेटली आप इसको करें। और आज ये शहर कराची जो है वो पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का 3 वर्स्ट लिविंग शहरों में ये शहर शामिल होता है। सर मैं ऐसी शहर की पैदावार हूं, बिल्कुल है आपकी क़यादत का। लेकिन आपने जो बात की ना सर, वो थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल पूछ रहा हूं, क्या वाकई जो मौजूदा क़यादत है आप उसके साथ उठते बैठते हैं और आपको उनका माजी नहीं पता? नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, अश्योर हूं। वो लोग हैं जिन्होंने हर दौर में परफॉर्म किया। कराची किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं आप? जरा मुझे कुछ नाम ले लेंगे जरा। अरे मैं तो अपनी पूरी क़यादत, आप नाम लेना शुरू करें, मैं सामने से आपको साइड नाम तो आप लेना, क़यादत तो आपकी है।
लेकिन पूरी मेरा काम तो सर यहाँ पर निशानदेही करना है। हमारी नेशनल काउंसिल है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारी पूरी एक ऐसी क़यादत बॉडी की है। बात कर रहा हूँ, डेफिनेट क़यादत, सदर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, एवरीबॉडी। अच्छा चले इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम रख दूंगा, वरना आप गुफ्तगू कहीं और निकल जाएगी। ताहिर भाई मैं चाहूंगा जरा अड्डी की बात पे थोड़ा सा कमेंट करते हैं ताहिर भाई के सही मानों में वो कह रही है कि नहीं हमने कुछ ऐसा किया नहीं है और वोट जाया कराना कोई गलत बात नहीं है सर, हम ये नहीं बोल रहे थे कि हमें वोट डाल दो। देखिए बेसिकली मसला ये है कि ये सेनेट का वोट था। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। पहली बात तो वोट जाया ही नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन जब ये सारी पॉलिसीज बनाए उसमें ये होना चाहिए कि ये वोट जाया नहीं होगा। अच्छा। देखिए गलती हम हजरत आदम से गलती हुई थी तो दुनिया की तख्लीक हुई, ठीक है जी। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती वाले ऑप्शन को सामने रखना चाहिए। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि जो गलत वोट है वो गलत होने नहीं चाहिए, उसमें वो उसको जरूर सही वोट देना है। दूसरी बात ये, जैसे कि अभी बता रहे थे कुछ यहाँ शिकवा किया लोगों ने कि जरदारी साहब का भी थोड़ा सा मसला हो रहा था और वो उनको पर्ची जो है दोबारा इशू कर दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कहते हैं कि एक जो गलती हुई थी उनसे आफरीदी साहब से उनको पर्ची इशू नहीं हुई। ये तो होने नहीं चाहिए डिस्प्यूट। इसमें होना चाहिए कि जो भी वोट है वो प्रॉपर होना चाहिए और जो भी नुमाइंदा सेनेट के लिए खड़ा हुआ है और जो जिसको वोट दे रहा है उसका वोट, क्योंकि देखें ये आप ज़हन में रखिएगा, आप इसको एक वोट काउंट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है ये एक वोट नहीं है। इस बार अगर इसमें 4 एमपीए हैं, 2 एमएनए और अगर टोटल किया जाए तो ये अवाम के लाखों वोट है सर। एक आदमी अवाम के लाखों वोट डाल रहा होता है, यानी वो उस पीछे जो नुमाइंदगी होती है वो लाखों अवाम की नुमाइंदगी होती है, वो कैसे गलती कर सकता है? ये तो वही बात होगी कि मैंने किसी को वोट दिया एमपी एमएनए को और उसने फिर आगे किसी को सेनेट का टिकट दिया गया, उसने गलती कर दी। आपने जनाब गलती तो कर दी। ये इसकी मिसाल ये कि एक बस वाला ड्राइवर वो एक्सीडेंट करता है तो पीछे पूरी भी बस को मार रहा है, तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनके वोटों को कितनी तौहीन हुई है। बिल्कुल वोट की तौहीन हुई और वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने अगर वोट की तौहीन कराना सिखा दी है तो उनके विजन को काफी नुकसान पहुंचा है। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम इतना सिंह प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, सियासत के अंदर उतार चढ़ाव कड़वाहट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आज सारी सूरत हाल आपके मेरे सामने मौजूद है। तो आज मैं तमाम सियासतदानों से जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा गाला बिस्किट मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सफान भाई चाहूंगा जरा यार गाला बिस्किट बिल्कुल चखें, ताहिर भाई को भी चखाएं। ताहिर भाई डायबिटीज नहीं है तो बिल्कुल चखिएगा इस चीज को, आप भी चखिएगा। जहाँ पर करोड़ों रुपए बट रहे हैं वहाँ इतने अच्छे तजिए पे आप सिर्फ गाला बिस्किट खिला रहे हैं सर। बिल्कुल मैं बताऊं आपको सर, करोड़ों रुपए बट रहे हैं, करोड़ों रुपए पे मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि अब गाला बिस्किट जो है वो 10 और 20 वाले पैकेट पे करोड़पति बनने का मौका दे रहा है। आप प्रोमोशनल पैक के ऊपर मौजूद सिल्वर पोर्शन को स्क्रैच करें और 0316-722-522-5 पर मिस कॉल दें। जवाबी कॉल मौसूल होने पर 5 हिंसों वाला कोड दर्ज करें और आपको मौका मिल जाएगा सही मानों में करोड़पति बनने का। यहां पर करोड़ों रुपया अगर कहीं चल रहा है तो आप बिस्किट खा के भी करोड़पति बन सकते हैं। ये मैसेज मैंने आज देना था और मैंने ये मैसेज दिया है। प्रोग्राम की तरफ वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब सही मानों में जो बात अभी ताहिर भाई ने की है कि अगर कोई बस लेके चल रहा है तो उस बस की टक्कर से पीछे सारे लोग मुतासिर होंगे, मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए ये तो अगर आप इस कंट्रास्ट में आप ये बात कर रहे हैं कि यार जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसके हाथ में जाहिर सी बात है उस सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जितने लोगों को साथ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, वेदर वो किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, इस मुल्क का वजीर आजम हो या किसी भी इदारे का सरबराह हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार वो जिस स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है, जिस व्हील को वो लेकर चल रहा है, जितने लोगों को चल रहा है, उनको उनकी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचाना ये उसकी जिम्मेदारी है। चले ठीक है। वैसे अदी आप क्या कहना पसंद करेंगी? मुसरत नियाजी साहब मौजूद है मेरे साथ। मुसरत नियाजी साहब आप क्या कहना पसंद करेंगी? क्योंकि पीडीएम का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वोट को इज्जत दो और गिलानी साहब के बेटे वोट जाया करने के तरीके बता रहे थे, इसका मतलब है वोट को इज्जत नहीं मिली। गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। ताहिर रिजवी साहब क्या कहेंगे? सर वोट को इज्जत देने की बातें की जा रही हैं और वोट ज़ाया करने के तरीके बताए जा रहे हैं, दोहरा मयार है और सियासत में तो मुनाफिकत उरूज पर है। देखिए जी यहाँ होता ये है सियासतदान के लिए, कभी उसको बेचारे को वोट को इज्जत देनी होती है, कभी नोट को इज्जत देनी होती है। अब जहाँ नोट को इज्जत देनी है तो वहाँ वोट को इज्जत तो नहीं मिल सकती, इज्जत तो किसी को एक को मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने नोट को इज्जत दी है सही और वोट को इज्जत नहीं दी है, बस इतना सा फर्क है कि वोट जाया करा दिया और नोट को इज्जत दे दी। चलें ठीक है। मुसरत नियाजी साहिबा आप
सही मानों में पीडीएम की रुकन है, जरा क्लियर कर दें। पीडीएम का मौकिफ है कि वोट को इज्जत दो, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने वाले लोग तो वोट जाया करने के तरीके नहीं बताएंगे ना। देखिए, हम पीडीएम का तो मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि जब कोई भी शख्स जो है ना इलेक्ट होकर आता है, सिलेक्ट होने वाले की बात मैं नहीं करूंगी, तो वो यकीनन अवामी नुमाइंदा होता है सही मायनों में। तो उसका मकसद ही यही होता है कि वो जो भी काम करे अवाम की फलाह के लिए करे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस किस्म के लोग जो सिलेक्ट होकर आए हैं उन्हें अवाम की फिक्र होती है। जिसे अवाम की फिक्र नहीं होती है, चाहे वो देखिए ज़मीर फरोश जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं समझती हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उन्हें ना सिर्फ पार्टी से निकाल देना चाहिए बल्कि उनको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, ताकि वो इस किस्म की खरीदो फरोख्त ना कर सके। आवाम की जो उमंगे हैं, जिन शौक से, जिस मोहब्बत से उन्होंने वोट दिया होता है, उनसे वो खिलवाड़ ना कर सके। लेकिन अदी वोट जाया करना भी तो उनके वोट और उनकी मोहब्बत से खिलवाड़ ही कहलाएंगे ना। देखिए, जो मैंने कहा ना कि अगर इस तरह से कर रहे हैं, अभी मेरा भाई वोट से पहले या आपने भी मैंने सही तरह से सुना नहीं कि जरदारी साहब की मिसाल दे रहे थे। देखिए, वो एक बुजुर्ग शख्स है, उसने कहा है कि मेरे हाथ सही मायनों में चले नहीं, मतलब हिल रहे थे, तो उन्हें वापस दिया गया। तो ये चीज आप उसको नहीं लेंगे कि जरदारी साहब से ऐसा हुआ या किसी से कैसा। देखिए, मैं सिर्फ इतनी इस बात पे कायल मतलब कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक आम बंदा जो होता है, जो वोट कास्ट करता है, उससे गलती हो जाती है, समझ में आती है। एक पढ़ा लिखा शख्स, एक बाशऊर शख्स जो असेंबली के अंदर पहली दफा नहीं आया, ठीक है, वो शख्स इतनी बड़ी गलती कर जाता है, तो उसका ब्लेम भी अगर आप अपोजिशन वालों को करें तो मैं शेमफुल बात से ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती हूँ। और फिर यही कहूंगी कि ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। चले ठीक है, आखिर में डॉक्टर साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए सही मानों में। अब बातें यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी यही उठ रही हैं कि जी वहां पर जो इलेक्शन कराने वाले लोग बैठे हुए थे वो अपोजिशन वालों से खड़े होकर मिल रहे थे, जबकि हुकूमत वालों को वो सलाम भी नहीं कर रहे थे। इनसे जान पहचान थी उनकी? जी देखिए, इस पर तो मैं ये कहूँगा, अगर आप मुझसे लास्ट कमेंट करें तो मैं इसको अगर समराइज करूँगा तो इस नोट पर करूँगा कि देखें, अब वो चाहे उनकी वेदर सलाम दुआ थी या नहीं थी, इन बोथ केसेस इसका खमियाजा जो है इन सारी एक्टिविटीज़ का आवाम भुगत रही है। ठीक है, ये सारी खरीदो फरोख्त जो हो रही है, ये सारे मामला जो हो रहे हैं, इसका खमियाजा एक आम आदमी भुगतेगा। इसलिए भुगतेगा क्योंकि वो अपनी आने वाली नस्लों को ये बहुत क्लियर वाज़ेह मैसेज देगा कि यहाँ पर ये हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, ये चीजें होती हैं। तो अब आवाम का ये काम है, लोगों का ये काम है, कराची के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का, कि वो खुद बैठे तहम्मुल से सोचें कि व्हाट दे हैव डन, क्या किया है। और अगर कोई और लोग भी, जो भी जिम्मेदार इदारे इन चीजों में इन्वॉल्व है, उनकी ये थॉरो ड्यूटी है, वो इस चीज को इंश्योर करें कि आइंदा इस तरह की चीजें ना हो। इन चीजों को रोकना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से रोका जा सकता है। पब्लिक का सिर्फ इतना काम है कि पब्लिक सोच के वोट करे, सोच के लोगों को इलेक्ट करे और बाकिरदार लोगों को। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद सफान मलिक साहब पाक ज़मीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, ताहिर रिजवी साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, और अदी मुसरत नियाजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले वक्तों में काफ़ी सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है वो लेने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पीडीएम मुकम्मल तौर पर तैयारी किए बैठी हुई है कि अदम एतमाद की तहरीक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जाएगी और उसके बलबूते पर इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा। अब इतलात ये भी हैं कि गेट नंबर 4 से भी अब हरी झंडी दिखने वाली है, और अगर ऐसा हो गया तो हुकूमत रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।